सवाल नंबर 1। नावल तौबतुन्नसूह में जज्बात निगारी का नाक़दाना जायज़ा लीजिए, या डिप्टी नज़ीर अहमद की जज्बात निगारी का जायज़ा तौबतुन्नसूह के हवाले से लीजिए। जवाब होगा, नावल तौबतुन्नसूह नज़ीर अहमद का शाहकार नावल है। यह नावल इस्लाही नुक्ते नज़र रखता है। फ़नी एतबार से यह नावल एक मुकम्मल नावल है। इसमें तरक्की याफ्ता उर्दू अदब के नावलों में पाए जाने वाले तमाम अज्जाए तरकीबी का इल्तिज़ाम बहुस्न व खूबी मिलता है। इस नावल का प्लॉट घटा हुआ है। तमाम छोटे छोटे किस्से असल किस्से का जुज़्व व ख़ास मालूम होते हैं। इस नावल की प्लॉट साजी में माहिराना फ़नी सलाहियत का मुज़ाहरा किया गया है। इब्तिदा से आखिर तक एक फितरी बहाव नज़र आता है। कोई क़िस्सा बेमहल और गैरत मुनासिब मालूम नहीं होता है। तमाम क़िस्सों से इस्लाही नुक्ते नज़र की तरवीज व इशाअत होती है। अच्छा, तमाम क़िस्सों से इस्लाही नुक्ते नज़र की तरवीज व अशाअत होती है। नावल के फ़न में नुक्ते नज़र की बड़ी अहमियत है। इसी के पेश नज़र तख्लीक़कार नावल की तख्लीक़ करता है। माहौल तराज़ी या मंजर निगारी भी नावल के अज्जाए तरकीबी में अहम रोल अदा करती है। इसमें ज़बान व मकान और माशरे की तस्वीर कशी की जाती है और इससे नावल में हकीकत का रंग उभरता है। इस नावल में नज़ीर अहमद ने दिल्ली के इलाक़ा की तस्वीर कशी का रंग नहायत खुश असलूबी के साथ की है। इस नावल से उस वक्त की दिल्ली के हालात का भी पता चलता है। जज्बात निगारी नावल का एक अहम उन्सर है। नज़ीर अहमद ने इस नावल में बेहतरीन जज्बात निगारी के नमूने पेश किए हैं। जज्बात निगारी में जो नज़ीर अहमद ने माहिराना हुनरमंद का मुज़ाहरा किया है, उससे क़िस्सा नहायत दिलचस्प और मुवस्सिर हो गया है। पंद व नसीहत से कहानी में रूखापन और बेमज़गी पैदा हो जाती है, जिसको जज्बात निगारी के असर से पुरकशिश और जाज़त निगारी बनाया गया है। इब्तिदा से आखिर तक नावल में जज्बात निगारी के उम्दे नमूने बिखरे पड़े हुए हैं, जिनसे किरदार की शख्सियत नुमाया और पुरअसर बन गई है। नावल में जज्बात निगारी वो हरबा है जिससे नावल का किस्सा दिल छू लेता है और किरदार के मुतालिक कारी
की हमदर्दी जाग उठती है। नावल की कामयाबी का राज इसी जज्बात निगारी में मुज़म्मिर होता है। फ़नी एतबार से कोई नावल जितना भी नाक़िस क्यों न हो, लेकिन इस नावल में अगर बेहतरीन जज्बात निगारी की गई होगी तो वह नावल कामयाब की मंजिल बहुस्न व खूबी तय कर लेता है। नज़ीर अहमद का यह नावल तौबतन नसूह जज्बात निगारी के उम्दा नमूने पेश करता है। बतौर नमूना ये इक़्तिबास मुलाहज़ा फरमाएं। खुलासा ये है कि कोई अमल नेक ना था जो खालिसतुल्लाह हो और इंसाफन इसके सवाब की तवक्का उसके इजरा की उम्मीदी की जाए। इन ख़यालात ने नस्सू के दिल पर ऐसा असर किया कि वो बेअख्तियार होकर रोया और कहने लगा कि या इलाही, मुझसे ज़्यादा नालायक, नाबकार, नाकस, नाहनहुजार भी कोई होगा कि मैंने अपनी सारी उम्र तेरी नाफरमानी में काटी। काश मैं पैदा ही न होता, या पैदा होता तो मासियत पर कदर ना रखता। कोई ऐसी सख्त मुसीबत मुझ पर पड़ती कि सर खाने के फुर्सत ना देती। मुझ पर बिजली ना गिरी, आसमान ना टूट पड़ा, मुझको सांप सूंघ गया, हैजा करा के मैं बेजा फिर उठा बैठा। लानत है मुझ पर अगर अब मदहतुल अमीर गुनाह के पास भटकूं। तुफ है मेरी ज़िंदगी पर अगर मासियत पर इक़दाम करूं। मंदरजा झेल वाला इक़्तिबास नसूह के खुद कलामी का नमूना है, जो हैज़ा की वबा से सेहत याब होकर इसकी जहन में ख़यालात आ रहे हैं। इसी खुद कलामी के ज़रिए वह इस बात का आदा भी करता है कि आज के बाद दीन पर कायम रहूँगा और अपने अफराद और ख़ानदान को भी इस तरह राग़िब करने की हत्तल मक़दूर कोशिश करूँगा। इसी जज्बात निगारी से नसूह की ज़िंदगी में एक इनकलाब रूनुमा होता है और कारी की हमदर्दी उसे पूरी तरह हासिल हो जाती है। इसकी शख्सियत निखर कर संवर कर अपने वजूद का एहसास दिलाने लगती है। इसी के शख्सियत मिसाली बन जाती है। यही पेशयमानी के अश्क बहा कर वह अपने गुज़श्ता तमाम गुनाहों को धो लेता है और एक पाक दामन किरदार की सूरत में नामुदार होता है। एक इक़्तिबास और मुलाहिज़ा फरमाएं जो माँ बेटी के दरमियान का मुकालमा है। फहमीदा अपनी मझली बेटी हमीदा से अल्लाह की नाराज़गी के ताल्लुक़ से बात कर रही है कि अगर नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह नाराज़ हो, अगर नमाज ना पढ़ेंगे तो अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। इस पर मासूम हमीदा का पुरजज़्बात जवाब मुलाहिज़ा फरमाएं। हमीदा, ऐसा हो रोटी बंद कर दें तो फिर हम कहाँ से खाएंगे और अगर नभी बुआ का दूध सूख जाएगा तो
ہماری تھہی روئے گی، یہ کہہ کر حمیدہ رونے لگی۔ میں نے اسے اٹھا کر گلے لگایا اور پیار کیا، لیکن جس قدر میں نے اس کو تسلی دیتی تھی وہ اور دگنا روتی تھی۔ مجھ سے بھی ضبط نہ ہو سکا اور مجھے روتے دیکھ کر اور بھی بیتاب ہو گئی۔ آخر بڑی مشکل سے میں نے اس کو سنبھالا اور کہا کہ حمیدہ تم ڈرو مت، اللہ میاں کا یہ دستور نہیں ہے کہ جو لونڈی غلام کام نہ کریں ان کا کھانا بند کر دیں۔ ایک کم عمر لڑکی کی نفسیات سے نذیر احمد بخوبی واقف ہیں اور اس کی جذبات کی معصومانہ انداز میں مصوری کرتے ہیں۔ یعنی جذبات نگاری میں عمر کی نفسیات کا بھی گہرا مطالعہ موصوف کو ہے۔ اس کے بدولت ناول میں ایک طرح کی جذبات نگاری کے نمونے پیش کیے گئے ہیں جو دل کو چھو لیتے ہیں، قاری کی ہمدردی حاصل کر لیتے ہیں، جو حقیقت سے بالکل قریب نظر آتا ہے، جہاں نسنا کا گمان تک نہیں ہوتا۔ نذیر احمد کی جذبات نگاری کا ہنر اعلیٰ درجے کی جذبات نگاری کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ وہ اس فن میں استادانہ فنکاری کا جلوہ بکھیرتے ہیں اور اپنی تخلیق کو لازوال شہرت اور مقبولیت سے ہمکنار کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قریب ڈیڑھ صدی گزر جانے کے بعد بھی ناول اپنی اہمیت و افادیت قائم رکھنے میں کامیاب ہے، اور یہ بات تیقن کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں بھی اس کی شہرت و مقبولیت کم نہیں ہوگی، بلکہ آنے والی نسلیں اس ناول کو پڑھ کر اس سے لطف اندوز ہوتی رہیں گی۔